और भगवान सब कुछ करा रहे हैं, दोनों ही बातें। इन दोनों बातों को इतने जल्दी आप समझ नहीं पाएंगे, लंबा सत्संग करेंगे तब आप समझ पाएंगे। पर अभी इतना समझ लो कि फिक्स कुछ भी नहीं होता। आपको भगवान ने, देखो आपके घर में बिजली है जी, अब बिजली का पॉइंट तो है, अब उसमें हीटर चलाना है कि एसी चलाना है ये आप डिसाइड करेंगे, बिजली डिसाइड नहीं करेगी। जी जी, है ना? एसी चलाओगे तो कमरा ठंडा हो जाएगा, हीटर चलाओगे तो कमरा गर्म हो जाएगा। उसी तरह भगवान ने आंखें दे दी, आंखों में देखने की पावर दे दी, कानों में सुनने की पावर दे दी, पाँव पे चलने की पावर दे दी, हाथ में काम करने की पावर दे दी, वाणी पे बोलने की पावर दे दी। ईश्वर ने आपको पावर दिया है, शक्ति दी है। अब उस शक्ति को अब इन हाथों से या किसी माँ के बूढ़े के पांव दबा दो या किसी की गर्दन दबा दो जी, आपके हाथ से दोनों चीजें दबाई जा सकती हैं, पांव भी दबाए जा सकते हैं और गला भी दबाया जा सकता है। ईश्वर ने पावर दिया है, इन हाथों में ताकत है। अब इस ताकत का यूज कहाँ करना है, गला दबाने में कि पांव दबाने में, ये आपको अपनी बुद्धि से डिसाइड करना पड़ता है। ईश्वर ने सबको अक्ल दे रखी है, क्या सही है क्या गलत है। आपको पता है ना कि शराब पीना गलत है, आपको पता है ना मांस खाना गलत है, फिर क्यों खाते हो? खाते हो तो पाप के भागीदार आप हो। आपको पता है ना किसी का दिल दुखाना गलत है, क्यों दिल दुखाते हो? दुखाते हो तो पाप के भागीदार आप हो। ईश्वर सब देख रहा है। राम झरोखा बैठ के सबका मुजरा ले, जाकी जैसी चाकरी ताको तैसो दे। जब बच्चा स्कूल में एग्जाम देने जाता है ना तो वो लिखता है, वहां पर टीचर घूमते हैं, टीचर देखते हैं कि ये सही लिख रहा है कि गलत, लेकिन टीचर वहां टोकते नहीं है कि ये सही है या गलत है, वो परिणाम बाद में आएगा। उसी तरह आपके कर्मों को ईश्वर देख रहे हैं, वो कर्मों के अनुसार ही आपने बुरा किया तो बुरा अलग, भला किया भला अलग, परिणाम बाद में आएगा, उसी का फिर कर्म दंड भोगना पड़ता है। तो किस्मत और भाग्य क्या है जो बोलते हैं कि जो तुम्हारी किस्मत में वही मिलेगा? क्या कर्म से और भक्ति से भाग्य और किस्मत को बदला जा सकता है? सुनो, कर्म 3 प्रकार के होते हैं, क्रियमाण, बोलो क्रियमाण, क्रियमाण, संचित और प्रारब्ध। प्रारब्ध मीन्स भाग्य। जी, कर्म करने से भाग्य बनता है, भाग्य जैसा कुछ नहीं है जी। कर्म ही। आज हम कर्म करेंगे तो हमें 500 रुपए मिलेगा मजदूरी, 500 रुपए हमने जो कमाया, वो जो क्रिया की वो क्रियमाण कर्म था, किया मेहनत तो 500 हमने तिजोरी में रख दिया, वो हो गया संचित। जो आपने कमाया अच्छा या बुरा वो क्या हो गया? स्टोर, संचित हो गया। फिर आपने वही 500 लिया और बच्चों के लिए मिठाई खरीदी, कपड़े खरीदे, तो बच्चों के भाग्य में मिठाई कैसे आई? आपने कर्म करके पैसे कमाए, उसी पैसे से मिठाई आ गई। तो जो आप कर्म करते हो वो कर्म इकट्ठे होते रहते हैं, अच्छे या बुरे, गाली दे रहे हो या सेवा कर रहे हो, सब इकट्ठा हुआ। फिर जो इकट्ठा हो गया है वही जब आपको मिलना स्टार्ट होता है, अच्छे का अच्छा और बुरे का बुरा, उसी को कहते हैं भाग्य। अरे मेरे भाग्य में तो ये है, मैंने अच्छा किया होगा तो मेरे भाग्य में सब अच्छा है, मैंने बुरा किया होगा मेरे भाग्य में बुरा है। दशरथ जी तड़प रहे हैं, राम मत जाओ वनवास, राम मैं मर जाऊंगा। राम के भाग्य में दुख था, क्यों था? क्योंकि दशरथ जी ने एक श्रवण कुमार को बाण मारा, उनके पिता तड़प तड़प कर मरे। तो जब आपने किसी को तड़पाया तो आपको तड़पना पड़ेगा। तो दशरथ जी ने तड़पाया श्रवण के माँ बाप को, उन्हें भी तड़पना पड़ा। तो वही भाग्य था, दशरथ जी के भाग्य में दुख था। क्यों था? क्योंकि उनके भाग्य का दुख आया कहां से? उनके कर्म से। कर्म ना किया होता, श्रवण कुमार को बाण ना मारा होता, तो क्या दशरथ जी के भाग्य में दुख आता? इसलिए तो कहते हैं को ना काहू को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। आप जो अच्छे कर्म करते हो ना बेटा, वही कर्म आज का कल आपको भाग्य बन के मिलता है। पर कभी कभी लाइफ में अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हो जाती हैं, हमने सोचा भी नहीं है कि ऐसा हो जाएगा, और हमारी भावनाएं भी ठीक हैं, चीज़ें भी ठीक है। सपोज कि हम किसी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं और उसमें असफल हो जाए, हमने अपना 100% दिया उस चीज़ में, लेकिन हमने तो पूरी तरह से किया, लेकिन या फिर हम मान के चलो मैं वृंदावन आया हूँ, घूम रहा हूँ, मैंने सोचा नहीं कि मेरे साथ कुछ भी हो जाएगा और कुछ भी हो भी जाता है, जो मैं तो अपनी अच्छी भावना से आया हूँ, तो वो क्या है? हमारे कर्म ना सदा हमारे पीछे पीछे चलते हैं। जी, हमारे कर्म कहाँ चलते हैं? हमारे पीछे पीछे, बिल्कुल साथ। जी, जहां मौका मिला जी, वहां वो कर्म चढ़ाई कर देते हैं। जी। भीष्म पितामह ने कई जन्मों पहले एक सांप को कांटों के ढेर में फेंका था। जी। सांप, स्नेक उठाया सांप, और बबूल के कांटे थे ढेर सारे, कांटों में फेंक दिया। जी।
कांटे, सांप की चमड़ी त्वचा बिल्कुल सॉफ्ट होती है, कांटे चुभ गए सांप को, सांप तड़प तड़प के मर गया। कब? पितामह भीष्म। ये पितामह भीष्म के कई मतलब 20 जन्म से अधिक पुरानी घटना है, 20 जन्म पहले जी। अब वो सांप के कष्ट दिया ना जी। तो कर्म अब इनके संग संग चलता है। कहीं मौका नहीं मिला जी। सांप को कांटे पर फेंकने के बाद पितामह भीष्म के कई जन्म हुए, पर पितामह को दुख